गांव में एक किसान रहा करता था। किसान का एक खेत था। उस खेत में किसान ने फसल लगाया। थोड़े दिन बाद एक चिड़िया आती है और उस खेत में वह एक घोंसला बनाती है। कुछ दिन के बाद वह चिड़िया 4-5 अंडों को देती है। थोड़े दिन बाद उन छोटे छोटे जो अंडे थे उसे छोटे छोटे उसके चूजे बच्चे जन्म लेते हैं। कुछ महीने समय गुजर चुके थे। वह किसान का फसल तैयार हो चुका था। एक दिन किसान अपने खेत को देखने आता है। वह देखता है कि उसका फसल तैयार हो चुका है, अब काटने का समय आ चुका है। किसान ने बोला, आज मैं जा रहा हूँ और अपने एक सगे संबंधी को बोलता हूँ कि कल तू जा और जाकर फसल को काट दे, जाकर फसल को काट दे। और जब वह बोल रहा था तो इस बात को चिड़िया के बच्चे सुन रहे थे। किसान जाता है, अपने एक रिलेटिव को बोलता है कि कल जाकर मेरे फसल को काट दे। उसका रिलेटिव हामी भरता है, ठीक है मैं कल जाऊंगा और फसल को काट लूँगा। चिड़िया के बच्चे ने इस बात को सुन लिया था। शाम होता है, चिड़िया के बच्चों की माँ आती है और चिड़िया लोग बहुत बेचैन थे। माँ पूछती है, इतने परेशान क्यों हो? बच्चे बोलते हैं, माँ आज किसान आया था और वह बोल रहा था कि कल वह जा रहा है, अपने एक रिलेटिव को वह बोलेगा कि कल जाकर फसल को काट ले, तो वह तो फसल काट लेगा, हम लोगों का घर वो जो घोंसला है वह तो बर्बाद हो जाएगा। आज ही रात हम लोगों को कहीं चलकर नया रहने की जगह की तलाश करनी चाहिए। उन लोगों की माँ उन बच्चों को सांत्वना देती है, धैर्य बनवाती है और बोलती है कि हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, उसके रिलेटिव कल फसल आकर काटने वाले नहीं हैं। बच्चे पूछते हैं, माँ किसान बोल रहा था, तुम कैसे बोलती हो कि उसके रिलेटिव फसल काटने कल नहीं आएंगे? माँ बोलती है, मैं बोल रही हूँ ना, बस आराम से आप लोग यहाँ रहिए। अगला दिन होता है, उसके रिलेटिव फसल को काटने नहीं आते हैं। किसान अगले दिन शाम को उस खेत को देखने जाता है। वह बोलता है, मैंने अपने रिलेटिव को बोला था जाकर फसल काट लेना, लेकिन वे नहीं आए, फसल को नहीं काटे। मैं जाता हूँ, कुछ मजदूरों को बोलता हूँ, वे कल आएंगे और आकर फसल को काट लेंगे। इस बात को भी अगले दिन चिड़िया के बच्चों ने सुना और सुनकर शाम को अपनी माँ से बहुत बेचैनी के हालात में वे बोले, माँ कल तो उसके रिलेटिव नहीं आए थे, लेकिन आज पुनः किसान आया था। वह बड़बड़ा रहा था कि उसका फसल रिलेटिव लोगों तो नहीं काटा, लेकिन वह कुछ लेबर्स को कल भेजेगा और भेजकर अपने फसल को वह पूरी तरह से कटवाएगा। हम लोगों का रहने का जो आशियाना है, ठिकाना है, वह तो कल बर्बाद हो जाएगा। से पहले आज ही हम लोगों को कहीं चलकर नए स्थान का तलाश रहने के लिए करना चाहिए। माँ बोलती है, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, बस आराम से रहो, उसके लेबर्स भी कल फसल को काटने आने वाले नहीं हैं। बच्चे पूछते हैं, बताओ माँ तुम कैसे बोलती हो, कल तो उसके रिलेटिव नहीं आए थे, लेकिन लेबर्स भी कैसे नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? तुम कैसे बोलती हो? माँ बोलती है, बस आराम से धैर्य बनाकर यहीं पर रहो, हमें कहीं जाने की जरूरत अभी नहीं है, रात्रि है, आराम करो, विश्राम करो। अगला दिन होता है, लेबर्स लोग भी उस फसल को काटने के लिए नहीं आते हैं। शाम का समय होता है, किसान पुनः वो अपने खेत को देखने आता है। वह देखता है उसका फसल जैसे लगा हुआ था वैसे ही लगा हुआ है, न तो उसके कोई रिलेटिव आए, न कोई लेबर्स उस फसल को काटना है। किसान पुनः बौखला गया, बड़बड़ाने लगा, जोर जोर से बोलने लगा। ये सारे जो रिलेटिव्स हैं, ये लेबर्स हैं, ये भी घमंडी हो चुके हैं। कल मैं खुद आऊंगा और फसल को मैं खुद काटूंगा। किसान ऐसा बोलता है, वह जोर से बोलता है। इस बात को भी चिड़िया के बच्चों ने सुना। शाम का समय होता है, उनकी माँ आती है। बच्चे अपनी माँ से बोलते हैं, माँ आज पुनः किसान आया था और आज वह बोल रहा था, आज वह बहुत जोर जोर से बड़बड़ा रहा था। रिलेटिव्स और सारे लेबर्स घमंडी हो चुके हैं, किसी ने मेरी बात को नहीं मानी, मेरे फसल को काटने नहीं आए। कल मैं खुद से जाऊंगा और फसल को काटूंगा। इस बात को जब उनके बच्चों ने माँ को सुनाई तो उनकी माँ कहती है, जी सच में अब समय आ चुका है, हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए और नए रहने के लिए जगह की तलाश करना चाहिए। और
आज ही और अभी ही हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। कल किसान अवश्य आएगा और वह अवश्य अपने फसल को काटेगा। बच्चे पूछते हैं, माँ लेकिन तुम 2 दिन से कह रही थी कि उसके रिलेटिव नहीं आएंगे, लेबर्स नहीं आएंगे। बात भी सही था, ना तो कोई रिलेटिव आया था ना कोई लेबर आया था, लेकिन आज तुम खुद कह रही हो कि किसान कल आएगा और अवश्य फसल को काटेगा। आखिर कैसे माँ, क्यों माँ? वह माँ उत्तर देती है कि वह किसान पहला दिन रिलेटिव पर विश्वास किया था, दूसरा दिन लेबर पर विश्वास किया था, लेकिन वे सारे लोगों ने उसे धोखा दे दिए। लेकिन आज वह अब खुद पर विश्वास करता है, इसलिए वह अवश्य कल आएगा और अपने फसल को काटेगा। इसलिए दोस्तों, आपको दूसरे पर अपने कार्य के लिए, अपने किसी भी विचार के लिए, अपने किसी भी सफलता के लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पर भरोसा करना चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए। यदि आप सफलता चाहते हैं, यदि आप अपने काम को 100% पूर्ण होना देखना चाहते हैं, तो आपको खुद पर भरोसा करना चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए, खुद पर विश्वास जताना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।